अगर हम आपसे पूछें कि क्या आज आपने एक्सरसाइज की, आपने योगा किया, आपने दौड़ लगाई, साइकिलिंग करी या वेट्स उठाए, तो आपका जवाब क्या होगा? एक्सरसाइज करना हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है? क्या हमारी जान जा सकती है? जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रिम्पी शुक्ला और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेसिव एक्सरसाइज की या ऐसे वर्कआउट सेशंस की जिनको आजकल HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोला जाता है। मतलब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज के एपिसोड्स हैं, आप इन्हें घर में कर सकते हैं, आप खाना बनाने के बीच में कर सकते हैं, अपनी जूम कॉल के बीच में कर सकते हैं, तो लोगों को ये बहुत कन्वीनियंट लगते हैं। HIIT इंटेंस सेशंस के लिए बोला जाता है। आपका वेट लॉस हो जाएगा बहुत जल्दी, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट शेप में आ जाएगी, लेकिन क्या आपकी बॉडी के लिए ये सही है? आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्या है ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट? मतलब अगर आप 1 मिनट तक इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि आपकी सांस फूलती है, मैक्सिमम कैपेसिटी तक करते हैं, तो 1 या 2 मिनट तक आप अपने आप को स्लो मोड में लेकर जाते हैं। 10 मिनट का सेशन बहुत है या 7 मिनट का, इसीलिए लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम करते हैं, ये हमारी जान भी ले सकता है। रिसेंट में देखा गया, एक डैनिश फुटबॉलर हैं क्रिस्टियन एरिक्सन, जिनकी उम्र सिर्फ 28 साल है। खेलते खेलते उनको फील्ड के अंदर ही हार्ट अटैक आया। लकीली उनकी जान बच गई, बट ये पहला केस नहीं है। एक स्टडी हुई है, जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं, शौक के लिए हॉकी खेलते हैं, उनमें देखा गया अगर वो लोग अपने मैक्सिमम हार्ट रेट से ज़्यादा बढ़कर खेलते हैं तो उनको कार्डियक इवेंट्स मतलब हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हमको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? दोस्तों, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मली हमारा जो हार्ट रेट होता है 60 से 100 के बीच में होता है। डॉक्टर्स का कहना है आप अपना मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करिए, मतलब 220 में से अपनी एज माइनस करिए। अगर मेरी एज 40 है, 220 में से 40 माइनस किया मीन्स 180, ये मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है। कोई भी एक्सरसाइज अगर मैं करती हूँ तो ये हार्ट रेट की 60 to 70% बहुत है, मतलब मेरा हार्ट रेट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 70% ऑफ 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं, आपको डायबिटीज़ है या कोई और मेडिकल कंडीशन है, तो आपको बोला जाता है कि अगर आपका हार्ट रेट 180 है तो आप इसके 50% तक मतलब 90 तक वर्कआउट करिए, वो आपके लिए सफिशेंट है। हमको लगता है अगर हम बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो हम क्विक जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं, जो कि ये एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, जब डॉक्टर्स से पूछा गया कि क्या ये हाई इंटेंसिटी सेशंस आम आदमी को करने चाहिए, तो उन्होंने कहा नो, बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडीज़ मशीन नहीं हैं, हमें अपनी बॉडीज़ को सिर्फ उतना ही पुश करना चाहिए जितनी लिमिट तक वो झेल सकती हैं। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज एथलीट्स के लिए एडवाइजेबल है। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हैं, आप एथलेटिक हैं, आप खेलते हैं, आउटडोर्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तब नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमें हर चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे करनी चाहिए, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में, एक लिमिट में। दोस्तों, अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम सबको लगा हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी चाहिए, हमको घर में एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हम कोरोना वायरस से बच के रह सकें। लेकिन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 72 घंटे तक हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है, जिसमें हम लोग वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, ज़्यादा ईजिली ये हमको अटैक कर सकते हैं। तो हाई इंटेंसिटी सेशंस हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप साइकिलिंग करिए, आप स्विमिंग करिए, आप वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें कि आप अपने आप को पूरी कैपेसिटी तक लेकर जाते हैं, ये आपकी बॉडी को नुकसान करती हैं। रूटीन में मॉडरेट एक्सरसाइज हमारी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इससे हमको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, डिप्रेशन कम होता है, मूड अच्छा रहता है, साथ ही साथ डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव
हद से ज़्यादा बढ़कर अपनी बॉडी को एक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करके एक्सरसाइज करते हैं तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खाने पीने के डिसऑर्डर हो सकते हैं और साथ ही साथ मूड भी लो होता है। फीमेल्स में एथलीट ट्रायड होता है, मतलब इसमें बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, खाने पीने की रूटीन ख़राब हो जाती है, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेडीज़ में। मेंस में क्या होता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो मसल्स हैं उसमें ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का रोल होता है। ये वीडियो आज हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मॉडरेट अमाउंट की एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए। इससे हमारा वेट कंट्रोल रहेगा और बहुत सारी बेनिफिट्स भी होंगे। लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं या गलत इन्फ्लुएंस में आके एक्सरसाइज करते हैं, आज के टाइम में दोस्तों हर कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, हर कोई अपने आप को ट्रेनर बताता है। आपको सावधान रहना होगा, केयरफुल रहना होगा कि आप कहाँ से नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं या किसके इन्फ्लुएंस में आके आप अपनी बॉडी को रिमॉडल करना चाहते हैं। एक्सरसाइज एक फैशन बन गया है दोस्तों, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। हमें अपने यंगस्टर्स को इस चीज़ के लिए सावधान करना होगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आजकल लोग जिम में सेल्फी पोस्ट करते हैं, वर्कआउट करते समय अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर का भी काम करते हैं। तो आप देखिए कि इसका हमारी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। एक्सरसाइज करिए लेकिन एक अवेयरनेस के साथ। आज का वीडियो हमारा इसी के लिए था। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज़ अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।